जय जैन बंधुओं, आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव विरचित द्रव्य संग्रह ग्रंथ को हम सभी परम पूज्य प्राकृत मर्मज्ञ मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की मंगल देशना में 19 मई से प्रारंभ हुई ऑनलाइन पाठशाला के माध्यम से बड़ी ही सरलता से सीख रहे हैं। प्रथम सत्र में गाथा 1 से 20 में हमने अब तक क्या क्या पढ़ा, आइए एक नजर डालते हैं। सर्वप्रथम गाथा 1 का मंगलाचरण हम सभी पूज्य गुरुवर की मंगलवाणी में सुनते हैं। जीवमजीवं दव्वम् जिणवरवसहेण जेणणे दिठम् जिणवरवसहेण जेणणे दिठम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा। गाथा 1 के मंगलाचरण के माध्यम से हमने जाना जीव और अजीव दो द्रव्य होते हैं। चिन्वर वृषभ ने जीव और अजीव दो द्रव्यों का वर्णन किया है। ऐसे जिनवर वृषभ देवेंद्रों के समूह से वंदनीय है। साथ ही हमने जाना तीर्थंकर भगवान की वंदना भवनवासी के 40 इंद्र, व्यंतर के 32, कल्पवासी के 24, ज्योतिषी के 2, सूर्य और चंद्रमा, मनुष्य का 1 इंद्र चक्रवर्ती और तिर्यंचक का 1 इंद्र सिंह करता है। गाथा 2 में जीव के 9 अधिकारों अर्थात जीव के 9 विशेषताओं के बारे में जाना। तीसरी गाथा में नयों की विवक्षा से जाना व्यवहार से जीव में 10 प्राण एवं निश्चय से जीव में केवल 1 चेतना प्राण होता है। गाथा 4 में उपयोग के 2 वेदों में से दर्शनोपयोग के वेदों का जाना। गाथा 5 में ज्ञानोपयोग के 8 विकल्पों का वर्णन समझा। गाथा 6 में व्यवहार से यथा योग्य 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन जीव का लक्षण है, किंतु शुद्ध निश्चय से शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान जीव का लक्षण है। गाथा 7 में हमने जाना जिसमें यथा योग्य 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध और 8 स्पर्श होते हैं, वह मूर्तिक होता है। शुद्ध जीव में ये वर्णादि नहीं होते, इस कारण जीव निश्चय से अमूर्तिक है। गाथा 8 में जीव के कर्तृत्व के विविध रूपों का वर्णन है। 9वीं गाथा में जीव व्यवहार से पुद्गल कर्म के फल का भोगता है और निश्चय से जीव चेतन भावों का भोगता है। गाथा 10 में जीव के परिमाण का वर्णन आया है। इसके साथ साथ गाथा 10 में 7 समुद्घातों को भी हमने सरल रूप में समझा। गाथा 11 में संसारी जीव के 2 भेद त्रस और स्थावर को भी हमने सरल रूप में जाना। गाथा 12 में 14 जीव समास एवं गाथा 13 में मार्गणा और गुण स्थान के भेद से जीव के भेदों को वर्णन को समझा। गाथा 14 में सिद्ध जीवों के स्वरूप को समझा, उनमें उत्पाद, व्यय एवं द्रव्य कैसे चलता है। साथ ही हमने जाना सिद्ध परमेष्टि के 8 मूल गुण कौन कौन से होते हैं एवं किस कर्म के क्षय से आत्मा में कौन सा गुण प्रकट होता है। गाथा 15 में अजीव द्रव्य का वर्णन प्रारंभ हुआ। गाथा 16 में पुद्गल की 10 पर्यायों का वर्णन आया है। पर्याय 2 प्रकार की होती हैं, व्यंजन पर्याय एवं अर्थ पर्याय। 17वीं गाथा में धर्म द्रव्य का स्वरूप, गाथा 18 में अधर्म द्रव्य का स्वरूप एवं गाथा 19 में आकाश द्रव्य का स्वरूप समझा। इसके बाद प्रथम सत्र की अंतिम गाथा 20 में लोकाकाश और अलोकाकाश के बारे में हम सभी ने मुनिश्री की देशना में बड़ी ही सरल रूप में समझा। आगे की गाथाओं में काल द्रव्य एवं 7
तत्वों का वर्णन एवं ध्यान का वर्णन जानने के लिए आपको जुड़ना होगा सत्र 2 से। क्या आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया? 13 जुलाई से द्वितीय सत्र गाथा 21 से 58 प्रारंभ हो चुका है। यदि आपने द्रव्य संग्रह की ऑनलाइन पाठशाला को अब तक ज्वाइन नहीं किया तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें 9784601548 पर, 9817006981 पर, 8600555502 पर और 9999904199 पर, और पाइए मौका ढेरों इनाम पाने का।